मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, सैया एकता जिंदाबाद, 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 सैया एकता जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो।
पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। ठाकुर सरकार होश में आओ, होश में आओ। ठाकुर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। आराम से रोक दीजिए, अभी रोके में चल बढ़ा होश में आओ, होश में आओ। नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 नारी शक्ति जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठाकुर सरकार होश में आओ, सही अभी DDSTT को स्थायीकरण करना होगा, सही अभी DDSTT को स्थायीकरण करना होगा, सही अभी DDSTT को स्थायीकरण करना होगा, सम्मानजनक मानदेय देना होगा, सम्मानजनक मानदेय देना होगा, चाहे आज तो मजबूरी हो। सहिया एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सहिया एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सहिया एकता जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, रात भर पूरी जागो। करो, पूरी करो। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है, दूर से बनाइए सर, अगला होगा सबका। जायज है, जायज है। 2000 में कम नहीं, 18,000 से कम नहीं, 18,000 से कम नहीं, 2,000 से कम नहीं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पूरी करो, पूरी करो। होश में आ जाओ, हमारी मांग है पूरी करो। पूरी करो, पूरी करो। होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे
हिम्मत है। चलो चलने दीजिए आप लोग, ये लोग तो चाहते हैं और तक पहुंच जाए, मेरा काम खत्म। झारखंड सरकार होश में आओ, झारखंड सरकार होश में आओ। बल्ला जिंदा है, हेमंत सोरेन है। चलो पढ़ाई से। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। झारखंड सरकार होश में आओ, सही अभी DDSTD को स्थायीकरण करना होगा, सही अभी DDSTD को स्थायीकरण करना होगा, सही अभी DDSTD को स्थायीकरण करना होगा, सम्मानजनक मानदेय देना होगा, सम्मानजनक मानदेय देना होगा। समाज को मजबूरी है, सैया एकता जिंदाबाद, सैया एकता जिंदाबाद, सैया एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, रात भर जागो, पूरी करो, हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। दूर से बनाइए सर, अगला होगा सबका। 2000 में कम नहीं, 18,000 से कम नहीं, 18,000 से कम नहीं, पूरी करो, पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पूरी करो। कर्मी का चार निकम्मे ऑफिसर को बंद करो, निकम्मी सरकार होश में आओ, सैया को नियमितकरण करना होगा, 30,000 रुपए मानदेय देना होगा, मंत्री को लाभ देना होगा।
प्रत्येक परिवार को एक सदस्य को नौकरी देना होगा। होश में रहो। यहाँ से सुनाए, कुछ देरी तक रोकिए। रुक जाइए, रुक जाइए। बंद करो। सरकार होश में रहो। सैया की समस्याओं पर ध्यान दो। सैया की समस्याओं पर ध्यान देना होगा, नहीं तो गद्दी छोड़ना होगा, नहीं तो गद्दी छोड़ना होगा। केंद्र सरकार होश में रहो। केंद्र सरकार होश में रहो। ऐसा कर्मियों को ठगना बंद करो। सहयोग को शोषण करना बंद करो। सहयोग को शोषण करना बंद करो। आगे चलोगे। सहयोग को शोषण करना बंद करो। सरकार होश में रहो। होश विभाग होश में रहो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे जान है। हमारी मांगे जान है। निकली सरकार होश में आओ। झारखंड सरकार होश में आओ। हमारी मांगे पर ध्यान। समुदाय स्वास्थ्य को आगे झारखंड के अग्रणी हमारे दूत के रूप में बलराम जी से हम आग्रह करेंगे कि वो आए और हमारी बहनों को अब सुझाव दें। झारखंड सरकार एक दूसरे से मिलने, परिवार के लोग परिवार से मिलने से कतराने लगे। जब जान का डर था तब हमारे जान को जोखिम में डाल के हमने ये हिम्मत किया। हम लोगों तक गए, लोगों को मदद पहुंचाए। देंगे कि नहीं? ओ अच्छा अच्छा, अरे इतना ओपन मत कर दिया। अच्छा ये सोच समझ के, और जब सैया सोचेगी तो साथ में गांव का बहुत दीदी लोग सोचेगी। तो हमको सोचने पे मजबूर मत कीजिए। हमारा मानदेय डिक्लेयर करिए चुनाव के पहले। हमारा जो दूसरों को मातृत्व का सेवा देने वाली को खुद मातृत्व अवकाश नहीं है, क्या विडंबना है भाई। तो वो घोषणा करिए। हमारे बीटीटी एसटीटी साथी 15 साल से काम कर रहे हैं, उनको कैसे आप रेगुलर कर सकते हैं? ना वो कॉन्ट्रैक्चुअल है ना वो परमानेंट है। कौन टाइप का लोग है? बोला नहीं, आप तो समाज सेवा के लिए आए। सही बात है, हम समाज सेवा के लिए आए हैं। तो समाज की भी जिम्मेवारी है कि हमारे परिवार का ख्याल रखे। सरकार की भी जिम्मेवारी हमारा ख्याल रखे। हम पूरे समाज का ख्याल रखेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे परिवार का भी ख्याल आप रखिए, उसकी चिंता के सोचिए। मेरा भी बाल बच्चों के बारे में कोई झगड़ा नहीं है सरकार से। सरकार से मांग है कि ये बहुत सैया है, 40,000 सैया हैं, हमारी 3,000 सैया साथी हैं, हमारे बीटीटी साथी हैं 400, हमारे सेक्रेटरी साथी, और गांव भर में हमारे ग्राम स्वास्थ्य समिति है 10 ही पड़ेगा। ये राजनीति का मुद्दा जब तक नहीं बनेगा, इस मुद्दे पे जब तक लोग वोट नहीं करेंगे, तब तक आपकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। किस पे वोट? स्वास्थ्य ठीक करो, दवाई दो, दवाई की व्यवस्था करो, ट्रेनिंग ठीक करो, पूरा डॉक्टर रखो। क्या अभी आपने आयुष्मान भारत एक योजना ले आया, आप कोशिश होगा कौन अस्पताल हमको ले जाएगा, गाड़ी कहां से आएगा, और मैं बाद में हमको उसका खाना कहां से मिलेगा। ये सब स्वास्थ्य के अधिकार, निःशुल्क इलाज, निःशुल्क जांच, निःशुल्क रेफरल। और इसको देखने वाली जो हमारी सैया दीदी हैं, उनके पूरे सम्मान के साथ उनकी सेवा शर्त बनाइए, उनको अवकाश की बात करिए, उनको मिनिमम पैकेज दीजिए। पूरे देश में सबसे कम मानदेय फ्रंट लाइन वर्क, नहीं किसी से हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। कई बार सरकार बोलती है पैसे, जब मेरा बाप का है तो हमको दो ना। आपका थोड़ी है, हम ही लोग का टैक्स है। जितना आप
चूड़ी, ये जितना ये सिंदूर, चलिए सफेद हरा होगी, हमारी मांगे पूरी होगी। माननीय झारखंड सरकार के विधानसभा सदस्य हम लोग आगे बात करते हैं। तो हमारी सैया बहनें जुटी हैं, एसटीपी बीटीपी जुटे हैं, सैया साथी जुटे हैं, प्रदेश स्तर के तमाम पदाधिकारीगण और सबसे महत्वपूर्ण पूरे राज्य से चलकर आप आई हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और कहना चाहता हूं कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए जिस तरीके से आपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है, इसके लिए मैं आपकी और आपके नेतृत्व की सराहना करता हूं। आपकी उपयोगिता पर कहीं कोई सवाल नहीं है। हम लोग बड़े बेबाक और खुले तरीके से इस बात को बोलते हैं कि सैया बहनें हैं तो झारखंड के स्वास्थ्य का पहिया चलेगा। आपके बगैर हम ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं और हम कतई नहीं चाहेंगे कि कभी भी आपकी परेशानी दिक्कतों के समाधान के लिए सरकार संवेदनशील ना हो। पूर्व वक्ता साथी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री सदन में थे, नहीं आ सके। मैं जरा सा उनको सुधारना चाहूंगा, क्योंकि हमारे वरिष्ठ साथी महेशपुर से बहुत वरिष्ठ विधायक स्टीफन बाबू की पत्नी का देहांत हो गया है कल, और आज सुबह ही जामताड़ा से इरफान अंसारी साहब जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनकी माताजी के देहांत की भी सूचना आई थी, जिसके चलते माननीय मुख्यमंत्री की आपकी बातें, आपकी जायज मांगे सरकार तक पहुंचेगी और सरकार आपकी जायज मांगों पर एक सकारात्मक पहल करेगी। लेकिन मैं आग्रह पूर्वक आपसे यह जरूर कहना चाहूंगा कि आज स्वास्थ्य मंत्री से वार्ता की अपेक्षा थी इनकी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चूंकि मुख्यमंत्री मुख्यालय में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनसे संपर्क करके आपकी बातें उन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और यदि संभव हुआ तो आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री से आपकी मुलाकात हो, बात हो, इसका मैं जरूर से प्रयास करूंगा। लेकिन जोर देकर मैं एक बात आपसे यह जरूर कहता हूं कि सरकार ने अपने 4.5 वर्षों, 4.25 वर्षों के कार्यकाल में अपनी मां बहनों पर लाठियां नहीं चलाई हैं और वो समय भी नहीं आएगा, वह मौका भी नहीं आएगा कि कभी आपको अपनी जायज मांगों के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा और प्रदर्शन के दरमियान आपके साथ कोई कठोर व्यवहार हो। हम हर परिस्थिति में साथ खड़े हैं और हर समस्या का समाधान वार्ता के टेबल पर होगा, इसको भी हम आपको आश्वस्त करके जाते हैं कि आज के दौर में आपके इतने बड़े जनसमूह को डिरेल करने के लिए, पथभ्रष्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों का प्रयास हो सकता है। लेकिन मैं हेमंत सरकार के स्ट्राइक लेकर तमाम लोग हमसे मिलते रहे हैं और हमने भी लगातार प्रयास इस बात का किया है कि ये मानदेय का जो सीमा आपको है, जो बहुत कम है, यह मेरा भी मानना है, इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपको आश्वस्त करता हूं कि जब भी वार्ता होगी, आपका ये भाई सबसे मजबूती से बोलने के लिए जरूर से मौजूद रहेगा और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हेमंत बाबू निश्चित रूप से अगर अन्य संवर्गों का समाधान करने के लिए इच्छुक हैं तो आपके संवर्ग का समाधान भी उनकी तरफ से जरूर होगा। तो आज हठात सूचना पर मैं यहाँ चलकर आया, इसलिए मेरी कोई तैयारी नहीं है जिस तैयारी के मद्देनजर मैं आपसे यह कह सकूं। कल तक सरकार को अपने विधानसभा के कर्तव्यों में व्यस्त रहना पड़ेगा, लेकिन मैं ये जरूर कह के जाता हूं कि चाहे वो 1 हफ्ते का मामला हो, चाहे वो 2 हफ्ते का मामला हो, आपके अगुआ साथियों को बुलाकर सरकार के सक्षम पदाधिकारी और मंत्री के समक्ष बैठकर वार्ता करके इन बातों का समाधान करने का हम लोग पहल करेंगे। और मैं पुनः दोहरा कर ही कहता हूँ, देख हम गिरिडीह से आवई हो और हमने खोरठे बोलाई और खास करके अपन गांव घर में अपन माँ बहन के साथ वह भाषा में बात कर रही है।
हम एक के बात खाली दोहरा कह के जा रही हो, माय बहन सड़क पर ठीक ना लागे हो, आ जाए गली अपन बात सुनवे वास्ते से ठीक हो, लेकिन समाधान वार्ता से हते और वार्ता हेमंत सोरेन के सरकार करतो और समाधान करतो, ये भरोसा तो नहीं करते इसके। और ज्यादा समय न बचल है, हमनियों के 2 महीना बचल है चुनाव में जाए के, और हमने भी एकदम कटिबद्ध प्रतिबद्ध ही है कि 2 महीना के अंदर में तमाम संवर्ग, चाहे स्वास्थ्य सहिया हो, चाहे जल सहिया हो, चाहे पोषण सखी है, ये तीनों के मामला हमने यह समय कम से कम समय के अंदर में सुलझा देवे। लेकिन बस पुनः एक आग्रह, बहकावे वाला बहुत कोई तो बहकावे वाला बहुत तरह के बात करतो, लेकिन कहे का मतलब है कि आदमी उम्मीद वह करे है जहां से मिले के बात रहे, जे दल के न है वह आज जरूर है इनके कहतो कि हम नहीं कर दबे, लेकिन जे दल के वह दतो। तो हम इतने बात कह के अपन बात खत्म कराइए और पुनः एक बार एक भाई की हैसियत से तोने के भरोसा दिया जाइए कि 2 हफ्ता के अंदर में कोई न कोई समाधान के रास्ता हमने निकालबे, वार्ता के टेबल पर एक गतिरोध समाप्त करे का प्रयास होते। इतने कह के एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और मांग पत्र हमने पढ़ लिया है, व्हाट्सएप में जो मांग पत्र मेरे पास आया था उसको हमने पढ़ लिया है। हम आपके तरफ से आपके पैरवीकार बनकर सरकार से वार्ता में शामिल रहेंगे, और हमने क्या कहा और क्या किया ये हम अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, आपके वार्ता में शामिल प्रदेश के साथी आपको बताएंगे कि सरकार और सत्ता का विधायक होने के बाद भी आपके संवर्ग के प्रति पूरी सहानुभूति रखते हुए हम लोग इन बातों को आगे बढ़ाएंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे बाकी संवर्गों की समस्याओं का समाधान हुआ है वैसे ही आप लोग का भी समाधान होगा। दोबारा शायद आपको रांची आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही कह के हम फिर पुनः एक बात कहते हैं कि आपका प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे। सरकार निश्चित रूप से कृत संकल्पित है कि आपकी बातों को सुनेगी और समाधान करेगी। हम लोग जिधर भी जाइए, रांची आने के जितने भी सड़कें हैं, सभी सड़कों पे सिर्फ हमारी सहिया दीदी ही दिख रही हैं, कहीं कोई दूसरा नहीं दिख रहा है। और मैं समझता हूं कि जितना पुरजोर तरीके से आप सभी यहाँ पे अपनी मांगों को रखने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए उपस्थित हुए हैं, निश्चित रूप से ये जनसंख्या, ये भीड़ देख करके सरकार भी एक बार झुक जाएगी और सरकार भी आपकी मांगों को जरूर पूरा करेगी। अभी हमारे बड़े भाई सुदीप सोनी जी यहाँ पे सरकार के प्रतिनिधित्व के तौर पे आए थे और निश्चित रूप से उन्होंने जो बातें कही कि बिना वार्ता का कोई भी बात का आज तक समझौता नहीं हुआ, कोई भी वार्ता के बिना मांग पूरा नहीं हुआ। और हम लोग यही आग्रह भी करेंगे माननीय सुदीप जी से और उनके सरकार से कि हमारी बहनों को सड़क पे उतरने का कोई शौक नहीं है, वे भी चाहते अपने घर में बाल बच्चों के साथ अपने घर में आराम से रहे, खास करके जब अभी सावन का दिन है, जब सबके घर में खेती बाड़ी का दिन है। और ऐसे समय में आप विधानसभा आए हैं तो निश्चित रूप से सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि हमारी बहनों को क्या इससे स्थिति पड़ा जो सरकार के समक्ष अपना प्रदर्शन करने के लिए आई है। और निश्चित रूप से मैं जहां तक समझता हूं कि सरकार का स्वास्थ्य विभाग का अगर किसी के पास अगर जिम्मा है तो वो आपके हाथों में, किसी के हाथों में नहीं है। अभी घर घर जाकर के अगर किसी को गिनती करना है, टीका देना है, बीमारी का पता करना है, कुछ भी सहयोग करना है तो निश्चित रूप से एएनएम नहीं घूमती है, अब सिर्फ सहिया दीदी घूमती है। पहले एएनएम जाया करती थी, नर्स घूमती थी गांव में, ये अब कोई घूमती है क्या? हम लोग तो कहीं नहीं देखते घूमते हैं, जहां भी देखते हैं दीदी लोग को ही देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, पूरे समय में जब सब अपना बाल बच्चा लेके अपने घर में घुस गया था, पूरे 200% झारखंडी है, मूलवासी, आदिवासी, गरीब गांव की रहने वाली बच्ची है, कोई बाहरी नहीं है, कोई बाहरी प्रदेश का नहीं है। अभी सरकार के जब बहाली अवध किया हुआ, आधा से ज्यादा बाहरी नहीं रोती। सरकार के भी बहाली है, 34 आदमी में 10 आदमी झारखंड के लिए सब बाहर है, कोई बिहार के, कोई लखनऊ के, कोई पटना के, कोई दिल्ली के, कोई कलकत्ता के, यहाँ तक के। लेकिन सहिया दीदी को कहते हैं कि हम दिल्ली से आलिए, बॉम्बे से आलिए से कोई नहीं कहते, सब कहते हैं हम आलिए फल्ला जगह से, हम बरकट्ठा से आलिए, हम बरी से आलिए, हम जयनगर से आलिए, कोडरमा से आलिए, से कहते ना कहते। तब जब हमारे सब दीदी झारखंडी थी
तो झारखंड के मुख्यमंत्री झारखंडी है क्या, शिबू सोरेन के बेटा है क्या, तो एकरा में शर्माए के बाद कौन चीज के जे हमारे दीदी की डिमांड है पूरा करते बात खत्म हुई थे। और कौन चीज चाहिए, और कुछ तो नहीं चाहिए हमनी के, मात्र हमनी के जे डिमांड है, जो हमनी के डिमांड है बस इतना ही चाहिए। 10 सूत्री मांग है और जो प्रमुख मांग है, जो हमारा प्रमुख मांग है, सरकार जो दे सकता है हमें मानदेय दे, हमारा पूरा तनख्वाह दे, जितना वर्क होता है उसके अगेंस्ट में अभी पेमेंट मिलता है। अब कभी वर्क कर पाए दीदी, कभी नहीं कर पाए, तो इसका मतलब क्या है कि भूखे रहेगा आदमी? ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मानदेय फिक्स करे सरकार, अब मानदेय के तहत 60 साल तक आपकी रोजगार की गारंटी दे और उसमें क्या क्या संभव वो सरकार देने का काम करे। आज दुखद है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि ये राजनीति मंच में कहना पड़ता है कि आज जितने भी सिस्टम है पूरे राज्य में, जितना भी सिस्टम है, चाहे सहायक पुलिसकर्मी है, जल सहिया दीदी है, एनएम है, जीएनएम है, पोषण सखी है, चाहे अपना आंगनबाड़ी सेविका है, सहायिका है, पारा टीचर है, राजस्व कर्मी है, जितने भी है पूरा के पूरा अभी राज्य के धरना पे बैठा हुआ है, कोई भी काम नहीं कर रहा है। अब इतने लोग जब झारखंड के मूलवासी जब धरना पे बैठे हुए हैं तो सरकार का काम कैसे होगा ये भी सरकार को सोचना चाहिए। मुझे तो लगता है कि जितना भी मैं नाम लिया ये मूलवासी झारखंड के वासी हैं। भैया ने खुद ही बोला था कि जितने भी पारा टीचर है, सहायक कर्मी है, एनएम है, जीएनएम है, सहिया दीदी है, सबको हम परमानेंट करें। कहे थे कि नहीं कहे थे? तो जब कहे थे तो फिर पीछे मुड़ने का क्या बात है? हेमंत सोरेन जब अपने मुंह से बोले थे, मैनिफेस्टो में था, चुनाव में घोषणा में था, तो उसमें पीछे हटने का उनको कोई जरूरत नहीं, कोई डरने का भी बात नहीं है। हम लोग उनके सब साथ हैं। वही घोषणा को हम लोग कर दे, हम लोग का दीदी लोग का मांग पूरा कर दे, हम लोग सारे लोग उनके साथ हैं। साथ है कि नहीं है? लेकिन अगर नहीं कीजिएगा, रोज ठगिएगा, तो कहां जाएंगे हम लोग? अब विधानसभा में कल रात भर हंगामा हुआ सिर्फ इतना जानने के लिए कि सरकार आप है, हेमंत सोरेन जी सरकार आप है, सिर्फ आप इतना बता दीजिए कि इन लोग का परमानेंट कब कीजिएगा। इतना ही ना बात है। सरकार से इतना ही लोग जानना चाह रहा है, चाहे पारा शिक्षक हो, सहिया दीदी हो, चाहे एनएम हो, जीएनएम हो, सहायक पुलिसकर्मी हो, पारा टीचर हो, जितने भी अनुबंध कर्मी हो, सिर्फ इतना जानना चाह रही है ये लोग कि हमको परमानेंट कब कीजिएगा, इसका घोषणा आपको करना होगा। हेमंत सोरेन से पहले चंपई सोरेन कुछ दिन मुख्यमंत्री हाल, लेकिन हालत दम हल ओकरा में। संघर्ष आपकी शक्ति सबसे सर्वोपरि है। दुनिया को अगर बदलने का क्षमता किसी में है तो हमारी माँ में, हमारी बहनों में, दुनिया में बदलने का ताकत किसी में और नहीं है। अगर हमारी बहन ठान लेती है कि इसको बदलना है, सिस्टम को बदलना है, तो निश्चित रूप से सिस्टम बदल के रहता है। आज पूरे देश, खासकर भारत ऐसा देश जहां पे आधे से ज्यादा आबादी हमारी बहनों का है और आधा से ज्यादा घर हमारी बहनों के हाथों में। अपना जो झारखंड है वहां पे पंचायती राज की व्यवस्था देखें तो आधा से अधिक नेतृत्व आपके कंधों पे, आपके हाथों में। और मैं कहता हूं जहां भी मैं जाता हूं, चाहे हमारे यहाँ कभी सेल्फ हेल्प कभी भविष्य में होगा, मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक भाई होने के नाते मैं जिस प्रकार से उन्होंने आश्वासन दिया, मैं उनसे भी इस मंच के माध्यम से आग्रह करूंगा। चूंकि सरकार के दाहिना अंग है सुदीप सोनू जी, हेमंत सोरेन के दाहिना हाथ है सुदीप सोनू जी। आज सुदीप सोनू जी चाह लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो काम नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा सा हमारी बहनों पे आशीर्वाद बनाइए। आने वाले दिन में रक्षाबंधन भी है, जरूर हमारी बहनें आपको दुआ देंगी। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सभी दीदियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे जायज है, लड़ेंगे, यह संघ के जो अध्यक्ष है, स्वास्थ्य सैया के जो अध्यक्ष है महादेव साहू जी, साथ में स्वास्थ्य सैया के जो नेशनल ट्रेनर है यहाँ पे उपस्थित वीरेंद्र पासवान जी, आज यहाँ पे उपस्थित मेरी महिला शक्ति भारी संख्या में यहाँ पे उपस्थित है। और यहाँ पे बीटीटी भी है और एसटीटी भी है, जो सहिया साथी है।
भारी तादाद में पूरे झारखंड से यहाँ पे जुटने का काम किए हैं। सबसे पहले तो हम आप सभी को जोहार करते हैं। साथियों, मेरी माताएं, मेरी बहनें, बड़ा दुख होता है और निश्चित रूप से वाकिफ हैं आपके जो रोजमर्रा के जीवन में जिस तरह का संघर्ष आप घर में करते हैं, बाहर करते हैं। आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी होती है और घर घर जाके उस जिम्मेदारी का आप निर्वहन करते हैं। आपका जो संघर्ष जो घर के बाहर है, घर में है, वो हम महिला होते हुए समझ सकते हैं। और महिला होते हुए आपकी जो जायज मांग है उसके साथ हम आप पूरे समर्थन के साथ आपके साथ खड़े हैं। मैं बहुत भाषण देने के लिए हम नहीं आए हैं, क्योंकि हम काम करने वाले जनप्रतिनिधि हैं। भाषण देने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन आप लोगों के जो डेलीगेशन है उनको माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाने का काम कई बार किए हैं, इस बार भी किए हैं। अभी अगर आप लोग, क्योंकि कल हमारा आखिरी सत्र है, कल भी हमारा प्रयास रहेगा कि आपके डेलीगेशन को एक बार फिर से जो संबंधित हमारे विभाग के मंत्री हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके साथ समन्वय बना के आप लोगों का जो 10 सूत्री मांग है उसको हम लोग रखने का काम करेंगे। जो हम पूरा तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपकी कुछ मांग से हम जरूर वाकिफ हैं जो हर हाल में जायज है। और जिस मांग को आपने अगर नया कुछ जोड़ा है तो निश्चित रूप से, क्योंकि ये सामूहिक रूप से आपकी जो मांग है, वो जब आप लोग निर्णय लिए हैं कि हम सबका इसी में कल्याण है, तो जब आपका कल्याण है तो राज्य का कल्याण है। और जब आप खुश हैं तो निश्चित रूप से उस तत्परता के साथ आप काम भी कर पाएंगे। और आप जब खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, तो सरकार की मुस्कान को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। तो हम, क्योंकि ज्यादा नहीं बोलना चाहते, एक महिला को बहुत ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है महिलाओं को, क्योंकि हम शांत रह के भी एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं का घर से बाहर निकलना एक कितना बड़ा संघर्ष है, और इस मुकाम में भी पहुंचना बहुत बड़ा संघर्ष है। गांव में रह के, समाज में रह के, जो सरकार के योजनाओं के साथ अपने आप को एक माध्यम बना के सरकार और आम जनों तक एक सूत्रधार बनती है। तो निश्चित रूप से ऐसे जो हमारे हर गांव में बसने वाली जो महिला है वो आम नहीं है, सरकार के लिए बहुत विभिन्न अंग है। और इन अंग को अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो सरकार ही कमजोर हो जाएगी, और सरकार कमजोर हो जाएगी तो पूरी व्यवस्था कमजोर हो जाएगी। और जो आप लोगों को काम दिया जाता है वो कोई आसान काम नहीं होता है, वो एक चुनौती के रूप में आप लोग स्वीकार करते हैं और उसको पूरा आप लोग जिम्मेदारी के साथ, टारगेट के साथ आप उसको पूरा करते हैं। और उसके बाद आपका काम का हिसाब भी जगह जगह पर आपको देना पड़ता है। तो पूरी तरह से भावनात्मक रूप से हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी मांगों के साथ आपके साथ खड़े हैं, और आपसे आग्रह करेंगे कि इसी तरह का एकजुटता बनाए रखिए। आप हमसे अलग नहीं है, हम आपसे अलग नहीं है। आपकी जो समस्या है वो मेरी भी समस्या है, क्योंकि हम आपके साथ अगर खड़े हैं तो आपकी समस्या मेरी समस्या है। हम दिन रात भले ही क्षेत्र में घूमते हैं, आपका काम भले ही हमारे से अलग होता है, आप जो संघर्ष करते हैं हम भी संघर्ष करते हैं हमारा, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़ाव जरूर है। और आपकी समस्या जो ये 10 सूत्री मांग है, हम पढ़ ही देते हैं, पढ़ दे क्या? सहिया साथी और सहिया प्रखंड परीक्षक एवं राज्य परीक्षक सदस्यों का सर्वांग नियमावली तैयार कर लागू किया जाए तथा पद के अनुरूप मानदेय प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जाए एवं NHM कर्मी का दर्जा दिया जाए।
निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण मांग है। एनएचएम एवं अन्य कर्मियों की तरह मातृत्व लाभ एवं अन्य छुट्टियों का लाभ दिया जाए। ये भी बहुत जनमीन है। सभी कर्मियों की तरह कार्य अनुभव का लाभ प्राप्त कराते हुए मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए। फिर है सहिया को एएनएम की चयन प्रक्रिया में 50% प्राथमिकता दिया जाए एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बहाली प्रक्रिया में अनुभव का लाभ देते हुए प्राथमिकता दिया जाए। 5वां मांग, सहिया को 15,000 रुपये, सहिया साथी को 20,000 रुपये, प्रखंड प्रशिक्षक को 30,000 रुपये एवं राज्य प्रशिक्षक सदस्यों को 40,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाए। 6ठा मांग है, स्वेच्छा से त्याग पत्र सौंपने पर सहायता निधि 20,000 रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपए दिया जाए। सेवानिवृत्त एवं अपंगता के पश्चात पेंशन का लाभ दिया जाए। सेवानिवृत्त संबंधित प्लेटफॉर्म में आपकी आवाज को रखने का काम करेंगे और आपके साथ संघर्ष करेंगे कि आपकी जो मांग है उसको पूरा किया जाए, और जिस भी प्लेटफॉर्म में मौका मिलेगा आपकी मांगों के साथ खड़े रहेंगे। और जितनी भी दीदी है उनसे यही अनुरोध करेंगे कि क्योंकि विपक्ष के द्वारा कुछ राज्य के बाद ये नियम लागू नहीं रहेगा, तो हम लोग आपके एक डेलीगेशन को निश्चित रूप जाके आपको मिलवाने का काम करेंगे, और हमको नहीं लगता अब इससे ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी एक हो करीला काम हम दिन और रात हो चाहे रहे जाड़ा गर्मी चाहे बरसात हो, जाड़ा गर्मी चाहे बरसात हो, चाहे रहे जाड़ा गर्मी चाहे बरसात हो, चाहे रहे गर्मी चाहे बरसात हो, तब नाही लागू भइले, तब नाही लागू भइले हमनी के वेतनवा विधान सभा के, विधान सभा के घेरला बन के तूफानवा, विधान सभा के वहाँ विधान सभा के घेरला बन के तूफानवा, कितने ये मंत्री अइले कितने सरकार हो, कितने मंत्री अइले कितने सरकार हो, कितने ये मंत्री अइले कितने सरकार हो, कितने मंत्री अइले कितनी सरकार हो, केहू नहीं सुधिया या के लिए हले हमार हो, केहू नहीं सुधिया ले हमरे, ओ केहू नहीं सुधिया या के लिए हले हमार हो, ओ कितने मंत्री अइले कितने सरकार हो, कितनी मंत्री अइले इतनी सरकार